यदि किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से जानना हो तो पहले उसके प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण, इन दो भावों का होना अनिवार्य है। यही है वो संकेत जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। यह अवश्य ही मेरा भ्रम होगा। महादेव को कैसे देख सकती हूँ? अब देखना, मैं आंखें खोलूंगी तो वो वहां होंगे ही नहीं। कहीं ये सत्य में तो मेरा भ्रम नहीं था, किंतु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ महादेव आए थे? कृष्ण, यहाँ महादेव आए थे? महादेव? हाँ, आए थे अर्थात यही तो होते हैं, सदैव हमारे साथ होते हैं, हमारे हृदय में हमारे महादेव। हृदय में नहीं, यहाँ आए थे। यहाँ तो केवल शिवलिंग था। कृष्ण, मैंने स्वयं महादेव को देखा। देखो, छल मत करो मेरे साथ। अभी तो तुमने कहा था कि महादेव स्वयं आए हैं, पूजा पूर्ण करो। कहा था कि नहीं? अरे नहीं नहीं, मैंने तो कहा था शिवलिंग के विषय में। तुम कभी मेरे प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नहीं दोगे ना? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अपनी सखियों के साथ पूजा करने गए थे ना? क्या हुआ? बड़ी भोली हो राधे, बार बार भूल जाती हो। मैं तुम्हारे मन की हर एक इच्छा पढ़ लेता हूँ राधा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्रेम करती हो। मैं जानता हूँ तुम ये पूजा केवल मेरे साथ करना चाहते थे, और मैं भी ये पूजा केवल और केवल तुम्हारे साथ ही करना चाहता था राधा। चलो, मेरी पूजा तो संपन्न हुई, अब मैं चलता हूं। और तुम्हारी अवधि भी पूर्ण हो चुकी है। अवधि? कैसी अवधि? तुम अपना सत्य मुझे बताते हो कि मैं तुम्हारे सत्य जाके सबके सामने प्रकट करूं? अब देखो राधा, धीरज रखो और समझो बात को। जिस व्यक्ति की बातें समझना ही इतना कठिन है, उस व्यक्ति को पूर्णतः समझना कितना कठिन होगा। इसमें बहुत समय लगेगा और अवश्य ही ये बिल्कुल सरल नहीं होगा। धीरज रखो, हो जाएगा ना सब। अच्छा, ठीक है। एक क्षण, कहाँ जा रही हो? नंद बाबा और यशोदा मैया को तुम्हारा सत्य बताने। नहीं नहीं राधा, रुको तो। तुम क्या सत्य बताने जा रही हो? रुको राधा। राधा देखो, जो भी तुम करने जा रहे हो ना, वो ठीक नहीं है, मत करो। अच्छा, तुम मेरे समक्ष इतने विशाल सर्प का अंत करो और मुझे इसके विषय में कुछ ना बताओ, वो ठीक है? तुम रुको, अभी सबके समक्ष तुम्हारा सत्य प्रकट करती हूँ। रुको तुम। अरे राधा देखो तो, शांति से देखो। नंद बाबा, यशोदा मैया, सब परिवार महादेव की पूजा कर रहे हैं। कितना अद्भुत क्षण है ये, कितने प्रसन्न लग रहे हैं सब। अब क्या तुम इनकी इस पूजा में व्यवधान डालना चाहोगी? इनको ऐसे ही प्रसन्न रहने दो ना, छोड़ दो इन्हें ऐसे ही। सब सपरिवार, वाह वाह। सपरिवार? हाँ हाँ, सपरिवार। देखो, वहां तो केवल नंद बाबा और यशोदा मैया ही है, तुम तो यहाँ खड़े हो।
मैं महाबली कंस गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में इस यज्ञ में अंतिम आहुति डालता हूं और अपनी समस्त शक्ति से यमुना का आह्वान करता हूं। असुर गुरु शुक्राचार्य को यमुना का प्रणाम। आपके आवाहन मात्र से ही मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूं। कहिए, आपने मुझे कैसे स्मरण किया? यमुना, तुमने ही बचाया था ना उस कृष्ण को उसके जन्म दिवस पर, और आज वो कृष्ण मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन बैठा। अब तुझे ही उसे बहाकर यहाँ लाना होगा मेरे सामने। मैं कृष्ण को कभी हानि नहीं पहुंचा सकती कंस, और वो भी तुम्हारे कहने से। कदापि नहीं। यमुना, मैं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि समस्त बरसाना को यहां बहा कर लाने के लिए कह रहा हूं। बस एक बार वैसी बाढ़ लाओ जो कृष्ण जन्म दिवस पर आई थी। एक बार कृष्ण के प्रिय जनों को यहां लाओ यमुना, ताकि ना चाहते हुए भी वो कृष्ण यहां मथुरा में आ जाए। क्षमा करें असुर गुरु, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे कृष्ण अत्यंत प्रिय हैं। यमुना, भयभीत हो मुझसे, गुरु शुक्राचार्य से। हम चाहे तो एक क्षण में तुम्हें सुखा सकते हैं। मुझे सूखना स्वीकार है, किंतु कृष्ण मेरे कारण विवश हो, ये स्वीकार नहीं। और रही बात उस बाढ़ की जो कृष्ण के जन्म दिवस पर आई थी, तो वो बाढ़ उन्हें बहाने के लिए नहीं, अपितु उनका स्पर्श करने हेतु आई थी। और वैसी बाढ़ यमुना में अब फिर कभी नहीं आएगी शुक्राचार्य। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कृष्ण या उनके किसी भी प्रियजन को मैं कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे आज्ञा दें असुर गुरु। गुरुदेव, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता था कि समस्त संसार में ऐसा कोई नहीं जो आपके आदेश की अवहेलना कर सके, किंतु वो साधारण सी नदी यमुना ने आपके आदेश को ऐसे ही टाल दिया। गुरुदेव, आप पाताल लोक लौट जाइए। आपका ये शिष्य आपका ऐसा अपमान होते रहे नहीं देख सकता। गुरुदेव, आप लौट जाइए। गुरुदेव, यमुना के लिए यही अच्छा होता कि वो मेरा कहा मान लेती। जो चक्रवात, जो बाढ़ कृष्ण के जन्म दिवस पर आया था, उससे 10 गुना अधिक शक्तिशाली चक्रवात और बाढ़ मैं यमुना में लाऊंगा। मैं
कृष्ण के प्रियजन को ही नहीं बल्कि बरसाना का हर पेड़, हर पौधा, हर प्राणी आएगा मथुरा। कंस, अब यही यमुना बरसाना के विध्वंस का कारण बनेगी, बरसाना के विध्वंस का। इसको बैलगाड़ी में रखता हूं, ध्यान से। बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी है। बाबा, बोलो राधा। इस कृष्ण और इसके कर्म ने ना मुझे बहुत ही बड़ी दुविधा में डाल दिया है। कहो राधा, अब का क्या कानून है? लल्ला, तूने फिर से राधा को सताया ना? नहीं नहीं मैया, वो बात नहीं है। बात ये है कि कल रात को जो सर्प आया था ना, उसे कृष्ण ने ही मारा था। मरने के बाद ना वो प्रकाश पुंज बनकर वायु में उड़ गया। रात को जो सर्प आया था ना, उसे कृष्ण ने ही मारा था। क्या हुआ? आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं? नहीं नहीं राधा, कुछ नहीं। हम लोग तो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि तुम भी इसके मायाजाल में फंस गई। ये तो बालपन से ही कुछ ना कुछ विचित्र करके हम सबको भ्रमित करता रहता है। और नहीं तो क्या, तुम खुद ही सोचो राधा, इतना विशाल, इतना खतरनाक सर्प और लल्ला उसे मारेगा। वही तो। अब आप स्वयं सोचिए ना, ऐसे बात बात पे कुछ भी करके आके मुझे सताती रहती है राधा। कोई तो बचाओ मुझे इस राधा से, इतना परेशान करती है। हे नारायण। अच्छा, मैं तुम्हें सताती हूँ? मैं? इतनी झूठी हो तुम। अरे राधा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, मुझे भय लगने लगा है तुम्हारा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ करूँ क्या। अब राधा, तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हुआ है। हाँ राधा, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। दाओ, आप तो कृष्ण का साथ दो ही मत। और कृष्ण, तुम मेरे साथ छल नहीं कर सकते। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है तुम्हें उस सर्प को मारते हुए। शुका, एक तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। जानते हो उस कृष्ण ने क्या किया? उसने सबके समक्ष मुझे मूर्ख सिद्ध कर दिया। कहता है कि मैंने व्रत किया है इसलिए मेरी मति भ्रष्ट हो गई है। कहता है कि मैं झूठ बोलती हूँ। कहता है ये सारा मेरा भ्रम है, अर्थात सारा दोष, सारी समस्या मेरी ही है, जैसे उसने तो कभी कुछ किया ही ना हो। रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुस्काऊं मैं। राधे, रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो। एक बार अपने कृष्ण की ओर देखोगे भी नहीं? तुम बिन मुझे
कुछ भाए ना, जहाँ देखूं तुमको ही पाऊं मैं। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? तुम प्रेम हो, तुम प्रेम अब तक नहीं समझे। मेरी अश्रु की धारा मेरी मन राधा के नेत्रों से बहेगी तो कृष्ण के नेत्र अवश्य भिगो देगी। प्रेम हो, तुम प्रीत हो, क्यों? मन ऐसा क्यों कह रहे हो? राधे तुम करना क्या चाहते हो? कर क्या रहे हो? तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब तुम शीघ्र ही समझ जाओगे। बस इतना जान लो कि जो भी कर रहा हूँ केवल तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। देखो कृष्ण, बातें मत बनाओ। नंद बाबा से तुम्हारी कहानी सुनी है मैंने, किंतु मैं ये भी जानती हूँ कि वो पूर्ण तो नहीं है, और यहाँ तो प्रेम सरोवर भी नहीं है, अन्यथा तुम्हारी इस कहानी का अधूरा अंश तो मैं जान ही लेती। तुम्हारा सारा सत्य मेरे सामने प्रकट हो जाता। प्रेमी की आंखों के दो अश्रु भी सरोवर समान होते हैं राधा। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अरे कान्हा रुको, कान्हा मुझे सभा के लिए विलंब हो रहा है। चलो मैं बताता हूं तुम्हें। मेरे लौटकर आने तक तुम यहीं खड़े रहो। जब मैं लौटकर आऊंगा तब तुम्हें खोलूंगा, समझे? तुम तो बन गए, अब कैसे खेलोगे मेरे साथ? अब मेरे पीछे कैसे आओगे? बाल कृष्ण, आपका धन्यवाद। हम नल कुंवर और मणिग्रीवा दो यक्ष हैं।
पिछले 100 वर्षों से हम नारद मुनि के श्राप को भोग रहे थे। आज उस श्राप से आपने हमारी मुक्ति की है। हाँ बाल कृष्ण, हमसे पाप हुआ था, आज उस पाप का प्रायश्चित हुआ है। देवी राधा और आप दोनों ने हमारी मुक्ति की है और ये श्राप तो हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ है। तो ये सब भी मेरे कारण हुआ था। हाँ, मेरे जीवन के प्रत्येक क्षण का कारण तुम हो, बल्कि मेरे जीवन का कारण ही तुम हो रहा था। तुम ये नहीं मानते, पता है क्यों? क्योंकि तुमने ये स्वीकार नहीं किया कि आज भी तुम्हारे हृदय में मेरे लिए अपार प्रेम है, मेरे लिए अनंत प्रेम है। तुमने अब तक ये स्वीकार नहीं किया कि आज भी तुम केवल कृष्ण से ही प्रेम करती हो और सदैव तुम केवल कृष्ण से ही प्रेम करती रहोगी। अब जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे, मुझे कैसे समझ पाओगे राधा? पहले तुम मुझे अपनी वास्तविकता विस्तार से बताओगे कृष्ण। जब तक मैं तुम्हें जानूंगी नहीं, समझूंगी कैसे? ठीक है, यदि तुम्हारा यही हट है तो यहीं से। बरसाना लौटने के पश्चात मैं तुम्हें अपने विषय में सब कुछ सच सच बता दूंगा, और ये मेरा वचन। सच। अब कृष्ण क्या है ये तुम जानोगे। अब तुम्हें बरसाना जाने के लिए अत्यंत आतुर हूं। चलो कृष्ण। चलो। तुम क्यों हंस रही हो? क्यों? यदि मेरी आंखों में आंसू देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ सकते हैं, तो क्या तुम्हारे मुख पर मुस्कान देखकर मेरे मुख पर भी मुस्कान आ सकती है ना? और वैसे भी मैं बरसाना जाने के लिए अत्यंत आतुर हूँ। आज संध्या काल तक हम बरसाना पहुंच जाएंगे और फिर तुम मुझे अपना पूर्ण सत्य बता दोगे। हाँ, वो तो है। किंतु आज संध्या काल तक हम बरसाना पहुंचेंगे या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। यमुना को भ्रम था कि सबसे विशाल उफान वो कृष्ण के स्पर्श के लिए लाई थी। नहीं, सबसे विशाल, सबसे भयंकर उफान उसे अब लाना होगा। मेरी शक्ति के आगे उसे विवश होना होगा। उसने
घोर अपमान किया है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है गुरुदेव मेरा कार्य संपन्न करके ही रहेगी और अब उस कृष्ण को मथुरा आना ही होगा। ये क्या अनर्थ हो रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे बहाव को कोई नियंत्रित कर रहा है। कंस, अब तुम अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हो। अपनी शक्ति से यमुना के जल को स्थिर कर दो, जो यमुना के तीव्र बहाव को अवरुद्ध करती। श्री गुरुदेव। कंस, जिस प्रकार से इस कुंड की लहरें हवा में अटक गई हैं, उस प्रकार से उधर वहां यमुना की लहरें हवा में अटक गई हैं। कंस, जैसे ही तुम इस कुंड के सामने से इस लहर को अस्थिर करोगे, यमुना की पर्वतकार लहर नीचे आ जाएगी और स्वयं को रोक नहीं पाएगी और अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को बहा कर ले जाएगी। और शीघ्र होगा महाबली कंस के काल का अंत होगा महाबली कंस के काल का।